हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान, यूर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे क्लास 10th साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के सभी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या रहने वाला है बच्चों कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2 मार्क्स के रूप में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन निकालना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। कि उसके बाद कंसिस्टिंग, अब ये कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 1 कूलम, क्यों की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1 कूलम दे रखी है। तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ से देखो एन की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आप सभी को मैंने कराए थे। आप उन फार्मूलेज को जरूर लर्न करना है जब आप ये न्यूमेरिकल्स करने चलते हैं। तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा सभी बच्चों को। तो इस केस में बच्चों जो फार्मूला लगने वाला है हमारा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब इस केस में आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है आपकी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। अब देखिए ध्यान से, अब आपने निकालना है यहाँ पर n। तो n निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर क्यू अपॉन क्या आ जाएगा आपका e आ जाएगा, ठीक है ना, क्यू अपॉन e। अब इस केस में अब आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम दे रखी है, इसके अंदर 1 कूलम अपॉन, अब यहाँ पर माइनस था ऑलरेडी, यहाँ पर माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी इसकी 1 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रह जाएगा। अब इस केस में n इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए इस केस में यहाँ से पॉइंट का साइन हटा लीजिए, ऊपर लग गया है आपका 10 और नीचे क्या आ गया 16 इंटू 10 की पावर। अब ये माइनस में थी नीचे, ऊपर जाके किस में हो जाएगी, प्लस के अंदर हो जाएगी। तो ये क्या हो गया +19 हो गया आपका यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से अब ये देखो 16 नहीं जा रहा, तो यहाँ से क्या करोगे आप 0 ले लोगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 100 और यहाँ पर रह जाएगा 10 की पावर आपका 18। तो डिवाइड बाय किससे कर दोगे, 16 से कर दोगे। तो ये देखिए कितने पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, अब यहाँ पर देखिए 96 और 4 तो 3 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया आपका 18 आ गया। और इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती एन की, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया हमारा 6.2 10 की पावर 18। तो देखो हमने एन की वैल्यू निकाल दी। ऐसा न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के रूप में पूछा जाता है, क्योंकि 1 बाय ये सभी न्यूमेरिकल्स मैं कर रहा हूँ, तो इन न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स ने करना है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इन ए 6 वोल्ट बैटरी। तो सबसे पहले जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच एनर्जी। एक स्टेटमेंट के अंदर ही दिया गया है कि हाउ मच एनर्जी निकालनी है। तो इज गिवन ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इन ए 6 वोल्ट बैटरी। अब यहाँ पर आपको क्या की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1 कूलम, ठीक है ना। रही बात दूसरी, V की वैल्यू दे रखी है आपको 6 वोल्ट बैटरी, ये वो आपको 6 वोल्ट बैटरी दे दी। उसके बाद क्या निकालोगे इस केस में, एनर्जी निकालनी है आपने। तो एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन जो हमारा है या एनर्जी है उसका फार्मूला क्या होगा कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फार्मूला रहेगा आपका इस न्यूमेरिकल के लिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, क्या की वैल्यू पुट कर दोगे, कितनी है 1 और V की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस केस में क्या लिखोगे, जो आपकी एनर्जी आई वो 6 कितनी आ गई बच्चों, जूल के बराबर आ गई, ठीक है ना। वर्क डन और जूल की एसआई यूनिट क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो ये न्यूमेरिकल भी 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्क डन की बात करें या एनर्जी की बात करें तो सेम एज इट इज होता है। तो उस केस में इसकी वैल्यू जो आई निकल के वो कितनी आई 6 जूल आई। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसके अंदर आपने सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी 2 मार्क्स के रूप में पूछे जाते हैं कि draw a systematic diagram of a circuit consisting a battery of a 3 cell। अब देखिए जो आपको समझने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि 3 सेल लगे हैं बैटरी के अंदर, ठीक। उसके अंदर जो आपने बैटरी बनाई है, बैटरी के अंदर 3 सेल लगे हुए हैं। हर एक सेल की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट ईच है। कि ए 5 ओम रजिस्टर, ए 8 ओम रजिस्टर एंड ए 12 ओम रजिस्टर्स आर
एंड ए प्लग की आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपने इसको सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले तो कितने रजिस्टर लगाओगे इसके अंदर, 3 रजिस्टर जो आपको गिवन है। फर्स्ट कितने का है, 5 ओम का, ये 5 ओम मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। सेकेंड वाला कितने का है, 8 ओम का, ये आपका 8 ओम हो गया। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर है 3 रजिस्टर्स, वो कितना है, 12 ओम, ये 12 ओम का हो गया। ये कनेक्टेड किए गए हैं भाई सीरीज के अंदर, तो सीरीज में मैंने इनको लगा दिया। उसके बाद ये चीज जो सबकी समझने वाली है, इसको ध्यान से समझो। 3 सेल ऑफ, अब 3 सेल लगे हैं। पहला सेल 2 वोल्ट का, दूसरा सेल 2 वोल्ट का, तीसरा सेल 2 वोल्ट का। तो मैंने तीनों ही सेल लगाए, हर एक सेल की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 6 वोल्ट आ गई। तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 वोल्ट। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 वोल्ट राइट डाउन करके छोड़ आते हैं। ऐसे नहीं करना, हर एक सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होगा, उसकी 2 वोल्ट वैल्यू होगी। अब यहाँ पर मैंने कितने सेल लगाए, 3 सेल लगाए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल 6 वोल्ट आ गई। अब उसके बाद ये कह रहा है कि इसके अंदर एक क्या लगा हुआ है भाई, एक प्लग की लगी हुई है। तो आपने यहाँ पर की लगा दी, क्योंकि एमीटर की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, ना इसने कोई एमीटर दिया है, ठीक है। तो इसको आप कनेक्टेड कर दीजिए सीरीज के अंदर, तो ये आपका कनेक्ट हो गया। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर। तो ये सर्किट मेरा बनके तैयार हो गया। दिस इज ए रजिस्टर R1, और ये रजिस्टर हो गया R2, और ये रजिस्टर हो गया R3। ये कनेक्टेड कर दिए मैंने सीरीज के अंदर। तो इस टाइप के डायग्राम्स भी आ सकते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि 2 वोल्ट वाला, ये ध्यान रखना 2 वोल्ट सेल है और 3 सेल लगा दिए, तो टोटल वोल्ट कितनी बन गई, वहां पर 6 वोल्ट बन गई। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, रीड्रॉ द अबोव सर्किट पुटिंग द एमीटर टू मेजर द current through in the resistor and the voltmeter to measure the potential difference across a 12 ohm resistor। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन सेम एज इट इज है, जैसे हमने पीछे वाला एक डायग्राम बना के दिखाया, तो वही डायग्राम के बेस पे ये न्यूमेरिकल है। तो इस केस में हमने क्या निकालनी है, अक्रॉस ए 12 ओम रजिस्टर की पोटेंशियल डिफरेंस शो करनी है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग, और रीडिंग बतानी है किसके अंदर, एमीटर के अंदर कितनी रीडिंग्स आई थी। तो मैंने यहाँ पर देखो सबसे पहले सिस्टमेटिक सर्किट डायग्राम बनाया था अभी। रजिस्टर 5 ओम ऑलरेडी कनेक्टेड है, रजिस्टर R2 जो है हमारा 8 ओम कनेक्टेड है, और रजिस्टर R3 कनेक्टेड है 12 ओम। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस लगी है वो अक्रॉस किसके लगी है, रजिस्टर R3 12 ओम के अक्रॉस में लगी हुई है। करंट 6 वोल्ट बैटरी ये ऑलरेडी इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो टोटल रेजिस्टेंस कह लीजिए इसको आप, या फिर इसको आप कह सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा बच्चों, सीरीज के केस में RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए R1 कितना है आपका 5 प्लस 8 प्लस और 12, तो ये टोटल देखिए कितना आ गया हमारा 25 आ गया। 25 ओम से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस केस में हमने क्या निकालना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सबसे पहले सर्किट के अंदर। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन R। अब V आपकी वैल्यू कितनी है, V की 6 वोल्ट है, तो 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 25। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए काट पीट के इसको 0.24 एम्पियर आ गई। तो करंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.24 एम्पियर आ गई। तो एमीटर की जो रीडिंग शो कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 0.24 एम्पियर शो कर रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब टोटल रेजिस्टेंस मेरा ये निकल के आया था। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप में ये पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 12 ओम, जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितनी, 12 ओम रजिस्टर की, ये निकालनी है। अब 12 ओम रजिस्टर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, तो क्या करोगे उस केस में, अप्लाइंग ओम्स लॉ लगा दोगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगा दिया आपने। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। अब देखो इस केस में आपको V निकालना है, तो I की वैल्यू आपको पता लगी कितनी आ गई बच्चों, आपकी 0.24 ये आ गई 0.24 इंटू R किसके अक्रॉस निकालनी है 12 के, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूँ इसकी जो कैलकुलेशन आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, 2.88V आ गई, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अक्रॉस है, किसके अक्रॉस है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की रजिस्टर R3 के। तो न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, वही सिस्टमैटिक डायग्राम जो पिछले वाले
क्वेश्चन में किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले क्या निकाल दिया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया सीरीज के अंदर, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा 25 आया, फिर हमने करंट निकाला, क्योंकि करंट की बात हो रही है, मीटर के अंदर वो रीडिंग्स पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ की बात होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, कितनी है 6 वोल्ट, तो 6 अपॉन क्या हो गया 25 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.24 एम्पियर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस किसके, R3 रजिस्टर के अक्रॉस बताना है, तो उस केस में क्या होगा V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से आपने I की वैल्यू आपकी पता ही है ऑलरेडी आपको, और रजिस्टर किसके अक्रॉस निकालना है आपने R3 के, तो कि मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से तो कितना आ जाएगा 2.88 वोल्ट आ जाएगा। तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ ए 100 ओम, a resistor of a 50 ohm and water filter resistance of a 500 ohm are connected in parallel। ये देखो तीन रजिस्टर दे रखे हैं आपको, एक इलेक्ट्रिक लैंप दे रखा है, एक टोस्टर दे रखा है, और दूसरा आपको दे रखा है वाटर फिल्टर, जिनका रेजिस्टेंस पहले वाले का तो 100 ओम है, सेकंड वाले का 50 ओम है, और थर्ड वाले का कितना है 500 ओम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको कनेक्टेड किया गया है पैरेलल के अंदर, कि टू बी ए 220 वोल्ट लाइन, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट लाइन, कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो आपने इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है कि कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक ए मच करंट एज वेल एज द 3 रजिस्टर अप्लायंस, एंड व्हाट वुड बी द करंट थ्रू इट। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, सर्किट डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए, कि यहाँ पर 220 वोल्ट लाइन है, 3 रजिस्टर दे रखे आपको, R1 दे रखा है आपका जो इलेक्ट्रिक लैंप है, कनेक्टेड है 100, कितना है इसका 100 ओम है। R2 आपका जो टोस्टर है उसका R2 ले लिया मैंने, वो 50 ओम है। थर्ड वाला क्या है, वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस कितना है R3 इज इक्वल टू 500, ठीक है ना, 500 ओम हो गया। अब इसको आपने कनेक्टेड किया हुआ है किसके अंदर, सबको पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के लिए जो फार्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, RP इज इक्वल टू 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या है, एक 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 50 प्लस 1 बाय 500, देखो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना ले लिया 500। अब 500 तो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया बच्चों। अब एलसीएम लेने के बावजूद तो यहाँ पर कितना आएगा 5 प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो वही सभी को, तो इसका एलसीएम लेके हम एलसीएम निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, देखो 500 के केस में 1 आ जाएगा। अब इस केस में कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 10। तो देखो ये कितना बन गया टोटल 10, 5 प्लस 1, तो टोटल हो गया 16/500। तो ये आ गया मेरा 1 बाय RP इज इक्वल टू 16/500, ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया हमारा। एलसीएम लिया मैंने, वही एलसीएम लेने से इस केस में 500 एलसीएम लिया, तो 5 प्लस ये कितना हो गया 10 प्लस 1। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर RP को एज इट इज लिख लेता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा 500/16 आ गया मेरा। अब इसको देखो, इसको कैंसिल करो, तो कैंसिल करने से इसकी जो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी बच्चों इसकी 31 पॉइंट, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैंने कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी 31.25। तो ये RP की वैल्यू आ गई मेरी रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। अब उस केस में वो क्या पूछ रहा है कि आपने क्या निकालना है, इसका करंट निकालना है ऑफ द सेम सोर्स इज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड इन द सेम सोर्स दैट टेक मच करंट एट ऑफ द 3 अप्लायंस। तो अब इस केस में क्या करोगे, करंट निकाल दोगे। तो करंट क्या होता है आपका, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब V की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है बच्चों 220 वोल्ट लाइन अपॉन रेजिस्टेंस आपने निकाला है, कितना है अभी आपका 31.25, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग है। जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7.04 समथिंग आने वाली है। तो मैंने कैलकुलेट की हुई है, तो मैं राइट डाउन कर देता हूँ, हाँ 7.04 एम्पियर आ जाएगी। तो जो करंट की वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आ गई आपकी 7.04 एम्पियर आ गई। तो ये था इसका आंसर। देखो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करना है अपने, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है, उसको समझना है। अब यहाँ पर 3 रजिस्टर दिए गए थे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने करा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया, उसके बाद करंट की वैल्यू निकाल दी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी।
सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ ए रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm कैन बी कनेक्टेड टू गिव द टोटल रेजिस्टेंस। अब इनको कनेक्टेड किया गया है और जो टोटल रेजिस्टेंस ये दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 ohm एंड सेकंड के अंदर 1 ohm। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए कि कोई 3 रजिस्टर आपको गिवन है 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohms आर बी कनेक्टेड टू गिव द टोटल रेजिस्टेंस। वो टोटल रेजिस्टेंस दे रहे हैं भाई, जिसका आंसर दे दिया ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। पहले का दे रखा है 4 ohm, सेकंड का दे रखा है 1 ohm। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको समझाने के लिए सर्किट डायग्राम बनाया। हमने 4 निकालना है और 1 निकालना है। तो सबसे पहले हमने केस 1 ले लिया यहाँ पर, दिस इज ए केस 1। ये केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर केस 2 की बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहले केस 1 की यदि बात करते हैं तो आंसर के अंदर देखिए, तो हमारे पास ये रजिस्टर R1 है और ये रजिस्टर बच्चों R2 है और ये रजिस्टर R3 है। 3 रजिस्टर लेके चल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक तो सीरीज में लगा दिया, 2 को पैरेलल में लगा दिया। इस केस में मैंने तीनों को पैरेलल में लगा दिया। अब यदि मैं इससे आंसर निकाल सकता हूँ तो दी बेस्ट है, और यदि नहीं निकला तो फिर दोबारा दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कि देखिए टोटल जो रेजिस्टेंस होगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा RS इज इक्वल टू R1। अब ये दो पैरेलल में हैं तो इनको मैं मान लेता हूं R1 डैश मान लेता हूं पैरेलल के लिए। अब सबसे पहले मैं R1 डैश निकालूंगा। R1 डैश इज इक्वल टू निकालने के लिए, क्योंकि पैरेलल में है, अब पैरेलल के लिए तो दूसरा फार्मूला लगेगा, तो 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, 6 एलसीएम आ गया। तो उस केस में यहाँ पर 2 प्लस 1 तो कितना हो गया, 3/6 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी, 1/R1 डैश की वैल्यू आ गई। 3/6 का मतलब क्या हो गया, 1/2 कर दिया मैंने, ठीक है ना। इसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने से किसकी वैल्यू आ गई, R1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 कर दिया। इसको ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये टोटल जो बना है हमारा, दिस इज ये टोटल, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, इसको मैंने लिखा है R1 डैश इज इक्वल टू 2 ohm के बराबर आ गई, ठीक है ना, 2 ohm के बराबर आ गई। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन करेंगे। तो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, R1 प्लस R1 डैश। तो R1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, देखिए ध्यान से, 2 ohm दे रखी है, ये देखो 2 ohm, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, 2 प्लस और R1 डैश की, इसकी टोटल की वैल्यू कितनी आई आपकी, वो भी 2 आई। तो कितना बन गया, टोटल 4 ohm बन गया। तो ये पहले वाला केस हमारा सोल्व हो गया। कब हुआ भाई, जब एक रजिस्टर को हमने सीरीज में लगाया और 2 रजिस्टर को हमने पैरेलल के अंदर लगाया। तो पहले पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन करोगे, फिर उसके बाद सीरीज वाला। क्लियर हो गया। तो ये हमारी वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले केस की। अब सेकंड वाले केस के अंदर देखिए, ये मेरा सेकंड केस है, ये तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। सेकंड वाले केस में मैंने तीनों रजिस्टर को किस में लगा दिया भाई, पैरेलल में लगा दिया। तो यहाँ पर करता हूं मैं केस सेकंड, यहाँ पर लिखो केस सेकंड। तो 1/RP इज इक्वल टू, तो तीनों को पैरेलल में लगा रखा है, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 6 एलसीएम आ गया। और यहाँ पर 3 प्लस 2 प्लस 1, तो देखो ऊपर कितना बन गया, 6/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया, 1 बन गया। तो जो RP की वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। तो केस नंबर सेकंड भी हमारा इजीली सोल्व हो गया। तो क्या करा हमने इस क्वेश्चन के अंदर, पहले केस के अंदर 4 निकालना था तो 4 भी निकाल दिया, जब एक रजिस्टर को सीरीज में लगाया, 2 को पैरेलल में लगाया। दूसरे केस में हमने 1 निकालना था, 1 निकालने के लिए तीनों को हमने किस में लगा दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी मैंने करके दिखा दिया, ये भी करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस which can be secured by the combination of a 4 coils of the resistance। तो हमने बताना है कि भाई कहाँ पर हाईएस्ट और कहाँ पर लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास 4 रजिस्टर दिए गए हैं, पहला R1, R2, R3 एंड R4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R1, R2 एंड R3। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। अब सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा लेता हूँ। पहले सीरीज में देखेंगे, फिर उसके बाद पैरेलल में देखेंगे कि कहाँ पर हाईएस्ट है और कहाँ पर लोवेस्ट है, ठीक है ना।
तो ये मैंने क्या लगा दिया, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया। अब सीरीज वाले में पहला कौन सा है हमारा 4 ओम है, एंड सेकेंड इज ए 8 ओम है, एंड थर्ड इज ए 12 ओम है, एंड नेक्स्ट इज ए 24 ओम है। अब देखो सबसे पहले आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला पता है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहाँ पर क्या होगा आपका बच्चों 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। अब जो टोटल आएगा यहाँ पर, ये इसको प्लस करो भाई, प्लस करने से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, टोटल 48 आ रही है, ठीक है ना। तो 48 ओम रजिस्टर आ गई, ठीक है ना। तो ये टोटल RS की वैल्यू आ गई जब आपने इसको कहां पर लगाया, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगाया। अब दूसरे केस के अंदर मैं इसको क्या कर रहा हूं, सभी को पैरेलल में लगा रहा हूं। तो पैरेलल में लगा देते हैं, पैरेलल में देखेंगे कि क्या वैल्यू आएगी। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड ये क्या हो गया हमारा फोर्थ हो गया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 4 ओम, ये 8 ओम, और ये क्या हो गया हमारा 12 ओम, एंड ये 24 ओम, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये तो केस 1 कर दिया मैंने, यहाँ पर कर रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो एलसीएम कितना आ गया भाई इसका, RP इज इक्वल टू 24, टोटल एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, प्लस 1 आ गया। तो टोटल देखो कितना आ गया, 1/RP इज इक्वल टू 8 और 4, 8 प्लस 4 कितना थे 12, और प्लस 2, 12 प्लस 2 20, 14 प्लस 15, तो 15/24 आ गया, ठीक है ना। अब इसको हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखिए इसको, देखिए वही गलती नहीं कर दी कहीं पर, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पर ओह सॉरी ये आएगा भाई हमारा जो टोटल आएगा बच्चों कॉम्बिनेशन, थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर गए हम। तो इस केस में क्या बनेगा, ये हमारा देखो टोटल ऊपर आएगा 12/24 आ जाएगा। तो इस केस में हमारा 12/24, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 RP इज इक्वल टू, तो 12 ये आ गया 2 वैल्यू आ गई इसकी RP की। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार गलती हो जाती है, तो इसको अच्छे तरीके से आप सभी ने करना है क्योंकि एलसीएम हमने गलत ले लिया था। तो इस केस में जो RP की वैल्यू आएगी आपकी, RP की वैल्यू कितनी आई बच्चों, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 2 ओम रजिस्टर आ गई, ठीक है ना। अब जो RS की कॉम्बिनेशन की आई थी वो कितनी आई थी आपकी 48 की। जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज के अंदर है भाई कितना है हाईएस्ट रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर, RS इज इक्वल टू 48 ओम है, ठीक है। और जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है हमारा, लोएस्ट रेजिस्टेंस वो किस में है भाई आपका, पैरेलल के केस में बच्चों, ठीक है ना। पैरेलल के केस में क्या है 2 ओम रजिस्टर आ गया, ये लोएस्ट हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, आप सभी को पता लग गया कि मैक्सिमम कहां पर है और मिनिमम कहां पर है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है और मिनिमम कहां पर है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग द 96,000 कूलम ऑफ ए चार्ज ऑफ ए 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको भाई, सबसे पहले कि हीट जनरेटेड while transforming the 96,000 कूलम, 96,000 कूलम दे रखा है जो आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, एंड 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, और टाइम दे रखा है कितना पोटेंशियल 1 आवर टाइम दे रखा है यहाँ पर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका वो कितना है 50 वोल्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको जो गिवन है, गिवन वैल्यू को राइट डाउन करते हैं। तो चार्ज की वैल्यू क्या की वैल्यू कितनी है आपकी 96,000 कूलम हो गई, और टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, टी की वैल्यू जिसको हम कहते हैं वो कितनी है 1 आवर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 आवर्स। अब 1 आवर को चेंज करेंगे सेकंड के अंदर तो कितना बनेगा 3600 सेकंड हो गया। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी है आपको 50 वोल्ट दे रखी है। अब कौन सा फार्मूला लगाओगे इस केस के अंदर हीट जनरेट का, तो H इज इक्वल टू क्या होता है हमारा VIT फार्मूला होता है। अब इस केस में देखो आपको टाइम की वैल्यू भी गिवन है, यदि बात करें करंट की वैल्यू गिवन नहीं है तो करंट की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q/T होता है अकॉर्डिंग टू द करंट फार्मूला। अब इस केस में तो Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें भाई, इस केस में इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगी H इज इक्वल टू V, और Q
अपॉन टी, और टी से क्या हो गया भाई, टी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा, तो H इज इक्वल टू किसके इक्वल बचा, V और Q के। तो H निकालना है हमें ऑलरेडी, तो H इज इक्वल टू क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 50, और चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 96,000। तो देखो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये कितना आएगा 48, कितनी जीरो आ गई 1 2 3 4 ये हो गई, प्लस एक जीरो और आ जाएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई टोटल हमारी 50 आ जाती है। और हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो किसमें होगी इसकी एसआई यूनिट, जूल के अंदर। यदि आपने किलो जूल में लिखना है तो बच्चों कितना आ जाएगा 480। आप देखो किलो जूल के अंदर कितनी जीरो होती है हमारी 3 होती है, तो 488 और जीरो, और ये किलो जूल के अंदर आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा निकल के तैयार हो गया। तो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 96,000 कूलम, उसके बाद टाइम की दे रखी है 1 आवर, 1 आवर को कन्वर्ट कर लोगे किसके अंदर, सेकंड के अंदर। उसके बाद आपने V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी 50 वोल्ट, ठीक है ना। अब H निकालना है आपने, तो H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी होता है। अब आपको देखो यहाँ पर I की वैल्यू का नहीं पता, तो I की वैल्यू क्या होती है आपकी अकॉर्डिंग टू द करंट फार्मूला Q अपॉन T। तो यहाँ पर Q और T की वैल्यू पुट कर दो, T से T कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया H इज इक्वल टू V इंटू Q बच गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज द हीट जनरेट, ये कितनी हीट जनरेट हुई है आपकी 4800 किलो जूल आपकी ये हीट एनर्जी जो जनरेट हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ ए रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, टेक्स ए करंट 5 एम्पियर, और करंट की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पर, H निकालना है, हीट डेवलप निकालनी है H की वैल्यू। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए कितनी है 20 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद जो करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसकी यहाँ पर 5 एम्पियर आपको करंट की वैल्यू दे रखी है, और जो टाइम है बच्चों को कितना दे रखा है 30 सेकेंड, ठीक है ना। तो आपने निकालना है यहाँ पर H इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर क्या करोगे, H इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है आपकी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू कितनी है 30 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, कैलकुलेट करके मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ आपको इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 15,000 जूल आ जाएगी, ठीक है ना, 15,000 जूल आ गई हमारी। यदि हम इसको किलो जूल में करें तो कितनी आ जाएगी बच्चों 15 किलो जूल आ जाएगी। तो दिस इज द हीट एनर्जी इज डेवलप, तो ये हीट एनर्जी जनरेट हुई है। तो आसान क्वेश्चन है, और ये फार्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके बेस पे कई बार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको ध्यान से आपने करना है सभी को। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। देखो करंट की वैल्यू कितनी दे दी 5 एम्पियर दे दी, फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी दे दी 220 वोल्ट लाइन। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, आपने क्या निकालना है P निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है V इंटू आई के बराबर। अब यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, टाइम दे रखा है 2 आवर। तो आपने सबसे पहले क्या निकाली, पावर निकाल दी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 220 दे रखा है, और करंट आपको कितना दे रखा है 5। तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1100 वोट आ जाएगा। यदि आप किलो वाट आवर में चेंज करते हो उसको किलो वाट में, तो 1.1 किलो वाट आ गया। अब जब आपने एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है आपका बच्चों ये होता है, ठीक है ना, E अपॉन टी। तो इस केस में आपने क्या निकालनी है, E निकालनी है, तो P इंटू क्या आ जाएगी T आ जाएगी। ये आपका फार्मूला बन गया एनर्जी का। तो यहाँ पर आपको पावर की वैल्यू आपको निकल गई थी 1.1, और टाइम का मतलब कितना है 2 आवर, क्योंकि हमने चेंज करने की जरूरत नहीं है, किलो वाट में निकाल रहे हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 2 और 2.2 इंटू किलो वाट आवर में आ जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी ने करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।